डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी ज़माने में एक शेर बड़ा मशहूर हुआ करता था कि क्या खता हो गई, खत अपना ही बंद है, रेलवे हड़ताल है या पोस्ट ऑफिस बंद है विराम। दरअसल उस जमाने में संपर्क का एकमात्र साधन पत्र या खत ही थे विराम। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है विराम। अब समाचार इधर से उधर कुछ सेकंड में पहुंच जाते हैं विराम। फिर अगर पत्र जरूरी ही हो या व्यावसायिक पत्र लिखना ही हो तो उसके लिए ईमेल है विराम। लेकिन आधुनिक दौर में आधुनिक तकनीकी के साथ बदलती दुनिया में भी फ़िलहाल यह याद किया जा सकता है कि एक ज़माना खतों किताबत का भी था विराम। तब पत्र लिखने और पाने का अपना अलग ही आनंद था विराम। उस जमाने में अशिक्षित लोगों के पत्र डाक खाने यानी पोस्ट दफ्तर के बाहर बैठे मुनीम कुछ पैसे लेकर लिख दिया करते थे विराम। वे लोग बकायदा डेस्क लगाए डाक खाने के बाहर खत लिखने के लिए ही बैठे रहते थे और यह उनकी आजीविका भी होती थी विराम। पत्र पढ़ने की जिम्मेदारी किसी पढ़े लिखे पड़ोसी या डाकिए यानी पोस्टमैन भैया की होती थी विराम। पैरा। आज पत्रों के उस दौर को याद करने का मतलब यह नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के निरक्षर रहने को भी पत्रों की संवेदना के साथ सही मान लिया जाए, लेकिन इसे एक संदर्भ के तौर पर देखा जा सकता है विराम। तब ज़्यादा लिखना हो या राखी भेजना हो तो लिफाफा चुना जाता था विराम, वरना अंतर्देशीय पत्र थे और फिर पोस्ट कार्ड यानी खुला पत्र होता था जिसे कोई भी पढ़ ले विराम। यूँ अंतर्देशीय और लिफाफे भी भाप से खोल कर पढ़कर फिर यथावत चिपका कर देने वाले जासूस टाइप के लोग भी कम न थे जिन्हें दूसरों के पत्र पढ़ने में पता नहीं किस तरह का सुख मिलता था विराम। उन दिनों बुरी खबर देने के लिए जिस पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखा जाता था उस पोस्ट कार्ड का एक कोना फाड़ दिया जाता था विराम। अगर कटे कोने वाला पोस्ट कार्ड किसी के घर पहुंच जाते तो उसे पढ़ने से पहले ही रोना धोना शुरू हो जाता था विराम। पैरा। अति आवश्यक संदेश पहुंचाने के लिए टेलीग्राम या तार भेजा जाता था जिसका जल्द से जल्द मिलना सुनिश्चित होता था विराम। कई बार डाकिया रात में या सुबह सवेरे तार पहुंचाने आ जाता था विराम। लेकिन ये तार जिसके घर पहुंचता उसकी कुछ
पलों के लिए ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती, क्योंकि ज़्यादातर तार आना यानी बुरी खबर आने की आशंका होती थी। विराम। कुछ के लिए नौकरी या दूसरी खुशखबरी भी हो सकती थी। विराम। तार की दरें लिखे शब्दों पर तय की जाती थी, सो ये तार बहुत संक्षिप्त होते थे। तब डाकघरों में एक तार बाबू हुआ करते थे, जिनका काम तार पाना और भेजना हुआ करता था। विराम। टेलीग्राम की मशीन पर टक 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 करते हुए संदेश आते जाते रहते। विराम। बड़े शहरों में डाक खाने से अलग एक तार घर भी हुआ करता था, जिसकी दीवारों पर बधाई संदेशों के लिए कुछ नंबर तय थे। विराम। यानी दीपावली की शुभकामनाओं के लिए सिर्फ 10 नंबर या विवाहितों के लिए 5 या तय नंबर तार बाबू को बताना ही काफ़ी होता था। विराम पैरा। डाक खाने से पहले का ज़माना तो हरकारों का था, जो किसी राजा के संदेश उनके सूबेदारों तक पहुंचाते या किसी एक राज्य से राजकीय खत दूसरे राज्य तक पहुंचाते। विराम। जासूसी करने के लिए कबूतर या बाज का भी इस्तेमाल होता था। विराम। ये प्रशिक्षित बाज या कबूतर अपने पंजे में बांधा हुआ संदेश बखूबी पहुंचाते थे। विराम। एक चर्चित फिल्म में कबूतर जा 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 वाला गीत व संदेश पहुंचाने वाला कबूतर शायद बहुतों को याद होगा। विराम। ऐसे ही एक ज़माने में कासिद या नामावर थे, जो इधर के गुलाबी लिफाफे उधर और उधर के जवाबी लिफाफे या खत इधर लाते ले जाते थे। विराम। उस ज़माने में लिफाफे देख कर मजमून भाप जाने वाले उस्ताद भी हुआ करते थे। विराम। उस ज़माने के शायरों ने अपने महबूबा के साथ इन कासिद नामवरों पर भी खूब शेर कहे। विराम। स्टॉप।